अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ का मैथ कर रहे हैं, चौथा चैप्टर, 4 एक्सरसाइज है हमारी और उसका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड के साथ करेंगे और डिवीजन मेथड के साथ आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लाजमी तौर पे वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होता है। पीछे हमने उसे किया था फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो अब हमारे पास ये रकम है, हम सबसे पहले इसको जो हमारे पास तरतीब होती है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको उर्दू में हम तरतीब नज़ूली कहते हैं, उसके लिहाज से तरतीब दे देते हैं अगर तरतीब ना हो। वैसे ये रकम तरतीब से है, x की 4 वाली है, फिर x की 3, फिर x की 2, फिर x और फिर x की ताकत 0 वाली यानी कि कांस्टेंट। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये होती है कि जो सबसे पहला नंबर होता है उसको देख लेते हैं, दो नंबर जो दोनों के दोनों सेम हो उससे मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए पहला नंबर। तो आप देखिए 4x की 4 है तो इसका जज़ा 2x की 2 होता है, तो लिहाजा 2x की 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 4, x की 2 ने x की 2 से रखाया, x की 4 माइनस से कट गया, बाकी की रकमें नीचे आ गई। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, अब क्योंकि डिवीजन रूल से कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -28x की 3। ये देखें क्या लिखा हुआ है, -28x की 3 बटे में मैंने लिख दिया ना ये पहली रकम क्या लिखा हुआ है, 4x की 2, तो मैं लिख देता हूँ 4x की 2। तो ये कि 4 1 4 7 4 28, ठीक है, ये वाला माइनस भी साथ रहेगा, ये x की 2 है, ये 2 x की 3 में से 2 निकल जाएगा तो खाली x आएगा। तो ये मेरे पास रकम आ गई -7x की -7x। तो मैंने ये लिख दिया -7x, ये -7x। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दे, पहले वाले को तो मैंने अभी मल्टीप्लाई किया, वो तो वही आया ना। तो ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, x x से मल्टीप्लाई करेगा, x की 2 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस से कट गया। अब ये देखें प्लस माइनस वाली रकम बड़ी है तो माइनस, 9 में से 7 निकल गए 2, 4 में से 3 निकल गया 1, ये दोनों रकमें मैंने वैसे की वैसे उतार ली। अब देखें ये पहली रकम क्या है, -12x की 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -12x की 2। बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखने का तरीका, या पहली रकम वैसे के वैसे आ जाती है, दूसरी को 2 गुना कर देते हैं, ये इसको मैं 2 तरफ दूंगा तो आएगा 14x। अब देखें पहली रकम तो वही 4x की 2 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x की 2, x की 2 से x की 2 कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 3 12, तो -3 बचा, तो मैंने यहाँ पर भी -3 लिख दिया, यहाँ पर भी -3 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, x की 2 माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 14 3 से तरफ खाएगा 42 आ जाएगा, 7 ये x आ गया, -3 से तरफ खाएगा, जमा का 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है नीचे वाली रकमों के साइन चेंज कर दें, या सॉरी मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, ये माइनस, तो ये देखो प्लस माइनस बराबर है, प्लस माइनस बराबर है, प्लस माइनस बराबर है, लिहाजा इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें। तो अब हमारे पास पता चल गया कि ये जो रकम थी, ये इसका जब हमने स्क्वायर रूट लेना है, ये जज़द की अलामत, तो वो बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, जो ये आया, ये 2x की 2 -7x -3, ये जमा माइनस में आएगा। अब मैं ये भी बता दूं जमा माइनस में आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि हमने तो खाली जमा वाला किया है। उसमें ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर -2x की 2 -2x की 2 लिखता तभी 4x की 2 आता, यानी कि ये माइनस का आता, फिर अगली प्लस की होती, फिर ये भी प्लस की होती, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस माइनस लिखते हैं। क्लियर हो गया, अक्सर ये वाली बात स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती। नेक्स्ट चलते हैं जी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका यानी कि दूसरा पार्ट। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इसको मैं 121 x की 4 है तो 11 ज़रब 11 121 होता है, x की 2 x की 2 x की 4 हो जाएगा, साइन चेंज किया, ये कट गया, ये मैंने सारी रकमें नीचे उतार ली। अब आगे ये क्योंकि मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, -198 x की 3, तो जब मैं -198 x की 3 को, क्योंकि इसको डबल कर देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले वाले को डबल कर देते हैं, तो ये 11 था। मैं ये बता दूं ना, यहाँ पे भी पीछे मैं ये पहले वाले में नहीं था बताया 2x की 2, तो मैंने इसको डबल किया था 4x की 2, ये वाला मैंने बता दिया था, ये बताना भूल गया था, मैंने खाली लिख दिया था। बहरहाल 11x की 2 है तो इसको मैंने डबल कर दिया 22x की 2। अब देखो जब मैं -198 x की 3 को 22x की 2 पे डिवाइड करूँगा तो वो -9x आएगा, तो -9x, यहाँ पर भी -9x। तो अब मैं -9x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पहले वाले का तो वही आएगा, क्योंकि डिवाइड करके हम मालूम करते हैं, माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, x x सिर्फ खाएगा, x की 2 हो जाएगा, साइन चेंज किए, ये कट गया,
तो ये दोनों क्योंकि माइनस के आ रहे हैं तो 183 ये वाला और ये जो मेरे पास 81 है मिलके कितने हो जाएंगे -264x²। ये दोनों रकमें फिर नीचे आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये वैसे का वैसे आ गया, इसको डबल करूँगा तो -18x आ जाएगा। अब जब मैं -264x² को 22x² पे डिवाइड करूँगा तो x² कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 12 लिख दिया। अब इस -12 को इस सारे से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास साइन रकमें आ गई वही सेम टू सेम। मैं ये प्लस ये माइनस ये बराबर हैं, कट गए, नीचे ज़ीरो। मैं फिर बता दूं हम आमतौर पे यहाँ पे क्रॉस लगाते होते हैं, लेकिन 0 0 भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिहाजा इसका जज़र जो है वो क्या आएगा, प्लस माइनस ये वाली पूरी रकम, जज़र या स्क्वायर रूट जो भी होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x⁴ -10x3 y जमा 27x2 y2 जमा कहाँ गया -10x y3 जमा y4। दो तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर तो मैं इसको y के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता तब भी हो जाना था, मैंने x के लिहाज से लिखा है। तो x⁴ है तो x2 ने x2 ज़रब खाई है, x2 हो गया। इसको मैंने डबल किया तो ये 2x2 हो गया। अब -10x3 y को जब मैं 2x2 पे डिवाइड करूँगा तो आता है -5xy। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर भी -5xy लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। साइन चेंज किए ये कट गया, 27 में से 25 निकल गया, 2x2 y2, ये दोनों वैसे के वैसे ही आ गए। अब मैं और अगले स्टेप में ये वैसे का वैसे आ गया, इसको मैंने डबल कर दिया, ये आ गया। अब मैंने 2x2 y2 को 2x2 पे डिवाइड किया, 2x2 कट जाएगा, y2 आ जाएगा। तो मैंने जमा y2 ये लिख दिया। अब इस y2 को इससे सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी की सारी रकमें सेम आ गई। ये प्लस की थी, साइन चेंज कर दिया माइनस, ये माइनस की थी प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कट गए, नीचे क्या आ गया 0 जमा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो लिहाजा इस सारे का जज़र बराबर आ जाएगा जो मेरे पास ये रकम आई है वो प्लस माइनस में। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ। इसको मैं फिर आपको तमाम स्टेप एक मरतबा दोबारा आराम से समझा दूँगा क्योंकि लास्ट है। तो ये मैंने रकम लिख दी, ठीक। ये क्या है 4x2। मैंने इसको देखा कि क्या बनता है, 4 का जज़र 2 होता है, x⁴ का x2 होता है। तो ये मैंने लिख दिया, ये कट के ये वाली रकमें एज इट इज़ नीचे आ गई। अब मैं आपको तमाम स्टेप ये देखें, इसको 2x2 है तो इसको मैंने डबल कर 2 से तरफ दी, 4x2 आ गया। क्या लिखा हुआ है -12x3। तो -12x3 मैंने बाकी 2 सवालों में नहीं किया था ना, पहले सवाल में बताया था। क्या लिखा हुआ है 4x2, 4 1 4 4 3 12, x2 काट देगा x तो क्या आएगा -3x। ये -3x आ गया, यहाँ पर भी -3x लिख दिया। अब इस -3x को इससे ज़रब दी तो 4 3 12 मनफी का x2 मनफी जमा 9x2। मैंने साइन चेंज किए, ये कट गया। 37 में से 9 निकल जाएगा, 28x2। ये वैसे के वैसे नीचे आ गए, ये वैसे का वैसे ही इसको 2 से ज़रब दे के लिखा, ये डबल हो गया। अब ये देखें 28x2 लिखा हुआ है तो मैंने लिखा 28x2 वर्किंग नोट में लिखते हैं, ये बटे में क्या है 4x2। ये 4x2 से कट गया, 4 1 4 7 4 28। तो प्लस का 7 आ गया ऊपर, तो ये 7 ने इस सारे से ज़रब खाई तो 7 4 28x2 जमा माइनस 7 6 42 जमा 7 7 49। तो मैंने ये साइन चेंज कर दिए तो ये कट गया और ये भी प्लस माइनस का बराबर कट गया। तो 0 + 0 क्योंकि भी 0 प्लस ही आना बीच में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो लिहाजा इस सारे का जज़र बराबर होगा ये वाला प्लस माइनस। मैं फिर बता दूं कि ये माइनस क्यों लिखा जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर मैं इन दोनों जगह पे माइनस लिखता तो -2 माइनस प्लस तो तब भी ये हल होता। तो जारी बात है ये माइनस होता तो अल्टरनेट कर लें, ये प्लस की रकम आती, ये माइनस की आती, तो इसलिए ये प्लस माइनस लिखा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।